उनका कहना यह है कि अभी तक कंपनी जो प्लान चला रही थी वो फर्जी प्लान था, उस पे लोग बिना काम किए पैसा कमा रहे थे, लोग प्लेटिनम डायरेक्टर डायमंड डायरेक्टर बिना काम किए बन गए। अब जो आया हुआ है सिस्टम उस पे काम करना पड़ेगा, इसी में आपको तकलीफ है। अरे भैया, रियल टाइम पे देखो तो एसी के कमरे से हट के उतरो तो गांव पे देखो तो आदमी कितने रुपए का साबुन लेता है, कितने रुपए का मंजन। हम अब उस कस्टमर बेस को कैसे हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे? ये चैलेंज समझ तो लो, एक्सेप्ट तो कर लो। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, एक्सेप्ट तो कर लो कम से कम, क्यों हवा में बोलना भाई। नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब से अपनी कंपनी का नया प्लान लॉन्च हुआ है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कामना कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ये अंकित केशरवानी कब मोदी केयर छोड़ दे, हमारे दिल को तसल्ली आ जाए। इसने नाक में दम कर रखा हुआ है, वो हर बात लोगों को बता दे रहा है जो लोगों को नहीं बताना चाहिए। ये बंदा निगेटिव कर सबको कर रहा है, और वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि भैया काहे नहीं छोड़ रहे हो मोदी केयर, ये ना खा रहा है ना लोगों को खाने दे रहा है। मैंने बहुत सारे कमेंट सेक्शन पढ़े हुए हैं, लोगों ने तो यहाँ तक भी कमेंट किया हुआ है कि ये लोगों को पैसा कमाने नहीं दे रहा, ये लोगों की रोजी रोटी छीन रहा है। और बहुत लोग उस पर हाँ भी बोल रहे हैं, और बहुत सारे लोग इतनी समय कामना करने में लगे हुए हैं कि अंकित केशरवानी किस दिन अनाउंस कर दे कि मैं मोदी केयर छोड़ रहा हूं, मेरे दिल को तसल्ली मिल जाए, और उस दिन मैं इसका गर्दन पकड़ के मैं बोलूंगा आ गए अपने लाइन पे, आ गए, छोड़ दिए, बहुत बात करते थे, ये करते थे, वो करते थे। और आज तो इतना मतलब कमेंट सेक्शंस में लोग इतना बोल रहे हैं। आप लोग तो कम से कम चलो सही को सही बोल रहे हो, गलत को गलत बोल रहे हो, आई अप्रिशिएट यू, ये अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मानने को तैयार ही नहीं है। लोग एक्चुअली में अभी रियल टाइम के चैलेंज को एक्सेप्ट करने के नहीं तैयार हैं। सब कोई हवा में बोल रहा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, ये बंदा प्लान को गलत बता रहा है। भाई, मैं अपने प्लान को गलत बोला ही नहीं। मैंने कब कहा कि प्लान में पैसा नहीं है? मैंने कब कहा कि कंपनी ने गलत किया? मैंने कब कहा? लेकिन मैं वो बात कर रहा हूं जो मैक्सिमम मोदी केरियन फेस कर रहे हैं। सबको लग रहा है कि सिर्फ मैं फेस कर रहा हूं। भैया, मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूं, आप फायदे बताइए, लोगों को कैलकुलेशन करके दिखाइए। हवाबाजी करके क्या मिलेगी? मैं आपको किसी दिन कैलकुलेशन करके भी दिखाऊंगा। एक महाशय ऐसे हैं जो हर वीडियो में कमेंट करते हैं, तुम लोगों को मिसगाइड करते हो, तुमको कैलकुलेशन जाके सीखो। अरे भैया, 12th पास किया है, बीटेक है, इंजीनियर किया हुआ है, लाप्लास का रूल सब जानते हैं, बहुत अच्छी गणित है हमारी। हाँ, गांव वाली भी गणित जानते हैं ना, जो ठेठ गणित आती है। तो गणित आप हमको मत सिखाइए। गणित अगर मेरी गलत है तो बताइए ना। ये हवाबाजी में क्या, ये तो वही डायलॉग बाजी हो गई कि हम तुम्हारे, है ना, वो डायलॉग बाजी नहीं करना है। बताइए, शो करिए। मैं तो खुद ढूंढ रहा हूं वो वीडियो जहां पे लोग फायदे बताएं विदाउट टर्म्स एंड कंडीशंस के, बताइए। लेकिन हवाबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। कई सारे YouTube सब्सक्राइबर मुझे कॉल किए, मैसेज भी कर रहे हैं कि सर मेरे अपलाइन ने तो ऐसा बोला है, आप दूसरा बता रहे हो। फिर मैं जब दोबारा अपलाइन से टाइट होके पूछा कि सर ये प्लान में नहीं लिखा हुआ, तो अपलाइन फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ हाँ अब तुम सही बोल रहे हो। तो भाई, ऐसा झूठ क्यों बोलना? मैं तो कहता हूं क्यों बोलना। सच नहीं बोल रहे हो तो झूठ भी मत बोलो, न्यूट्रल रहो। अब लोग जब जान जा रहे हैं तो लोग चिढ़ रहे हैं। अब लोग जो हैं जिनको नुकसान हो, भाई नुकसान मुझे भी हो गया, मैं आपको अपना बिजनेस खोल के दिखा दे रहा हूं। इतना नुकसान हुआ है मुझे इस महीने, इतना नुकसान हुआ कि आप पूछो ना। अब आप कहोगे कि आपने ही तो इतनी सारी बातें बता दी, ना बातें बताते तो कोई बता ही नहीं रहा था। ये साठ घाट खल्ले कि यहां से इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जानी है तो सब कोई पैसा कमाएगा। अरे भैया, झूठ बोल के कितने दिन हम लोग पैसा कमा लेंगे? जो ऑफिशियल है आप उसको बताइए। मैं इस चीज को हमेशा रिकमेंड करता हूं। अच्छा है, खराब है, डजेंट मैटर, जो चीज है उसको एज इट इज पास करिए। गलत इंफॉर्मेशन पास करने से हमारी बेइज्जती होती, इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग को लोग फ्रॉड बोलते हैं, इसीलिए फर्जीवाड़ा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों के साथ विश्वासघात करते हैं, हम सच के साथ बोलते ही नहीं है, हम पैसा कमाने के चक्कर में झूठी जानकारी देते हैं और उस डाउनलाइन का हम पैसा फंसा सकते हैं। मैं आपको एक दिल की बात बता रहा हूं, आप वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। मेरी टीम में गुजरात से एक डॉक्टर साहब हैं, वो मेरे से हर महीने लगभग 10-15 हजार का सामान लेते हैं, मुझे ही पैसा भेजते हैं पर्सनल लेवल पे। उनको आज तक शॉपिंग करने नहीं आती, 2 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और खाली वेलनेस के ही प्रोडक्ट लेते हैं मेरे से, और मेरे ऊपर आंख बन के विश्वास करते हैं। अब उनको यहां तक भी नहीं पता है कि नए प्लान में पैसा भी नहीं आने वाला, सेल्फ का कैशबैक। वो डायरेक्टर रैंक पे है, सिर्फ अपनी शॉपिंग करते हैं, उनके नीचे कोई टीम नहीं है। उस बेचारे को यह भी नहीं पता है, उन्होंने इस महीने भी मुझे 10,000 रुपए भेजा कि सर मेरा ऑर्डर डाल दीजिए,
और वो भी पूछा कि सर जनवरी में जो 400-500 रुपए आता था वो अभी तक पैसा आया नहीं है, क्या हुआ? तो मैं उनको बताया इस बार लेट हुआ है, 13 फरवरी को पैसा आपको आ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। अब जब उन्होंने मुझे 10,000 भेजा, मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा सर क्या आपको ये बात पता है कि प्लान में चेंज हो गया है? कह रहे नहीं हमको तो नहीं पता, अब क्या हुआ है? अब आप तो सब अच्छे जानते हो, आप कर लो, आप शॉपिंग कर लो, मुझे कोई दे। मैंने कहा पैसा नहीं आएगा, आप जो कर रहे हो, जो 400-500 आता था वो अब नहीं आएगा। कह रहे क्या कह रहे हैं नहीं आएगा? तो फिर कह रहे अरे यार ये तो बड़ा दिक्कत हो गया है। मैंने कहा सर आप कहो तो मैं अभी भी शॉपिंग रोक दूं, ये देखो मेरे पास 10,000 पड़ा हुआ है। मैं तब भी उनसे पूछ रहा हूं कि सर आप कहो तो शॉपिंग में रोक दूं, क्योंकि आपका पैसा नहीं बनने वाला है, मैं क्यों आपका पैसा फंसाऊं? भले उनके 10,000 रुपए के सामान खरीदने से लगभग 3,000 सीवी के शॉपिंग जाती है, 3,000-4,000 सीवी की शॉपिंग जाती, भले ही मेरा एक लेग पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पास हो जाता, लेकिन मेरी जिम्मेदारी थी एज अपलाइन, मैंने पहले सही चीज बताई। तब उन्होंने कहा कोई बात नहीं अंकित जी, हम आपके साथ हैं, आपका सपोर्ट हमें अच्छा लगता है, आप सच चीज बताते हो, आप शॉपिंग कर दो इस महीने, अगले महीने फिर हम सोचेंगे। तब मैंने उस डाउनलाइन की शॉपिंग किया, उनको बता के किया कि पैसा नहीं आएगा, अब आगे अगर लोगों को जोड़ोगे तो पैसा आएगा। तो भाई जब इस सच्चाई के साथ आप अपने डाउनलाइन के साथ जुड़ोगे, डाउनलाइन सलूट ठोकेगा आपको, है ना? डाउनलाइन आपकी तारीफ करेगा, भले ही हम जीवन में पैसा ना कमा पाए, मैं नहीं कमा पाया मोदी केयर से पैसा, लो भाई आई एम अ लूजर, और बताओ मैं ज्ञान बांट रहा हूं ना, आप लोगों की नजर में मैं ज्ञान बांट रहा हूं, लेकिन जो इज्जत कमाई है ना वो मेरे से आप नहीं छीन सकते हो, कभी भी नहीं छीन सकते हो। आज अगर मैं अंकित द केसरवानी बना हूं तो सिर्फ अपनी वजह से बना हूं, अपनी सच्चाई की वजह से बना हूं, और ये पूरे यूट्यूब वाले जानते हैं, जो आज 82,000 सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं कि इस चैनल पे क्या मिलता है, क्या चीज बोली जाती है। और आज लोग पीछे पड़े हुए हैं कि ये कब छोड़ दे, वो सही जानकारी मिलना बंद हो जाए। मैं सच में बताता हूं, अगर मैं आपको बारीक ना बताऊं चीजों को तो आपको कोई नहीं बताने वाला है, कोई भी नहीं बताने वाला है। बताएगा लेकिन मॉडिफाई करके बताएगा, वही बात बताएगा जहां तक फायदे वाली चीज हो वो बात छुपा ली जाएगी, जहां से आपको कोई चीज का नुकसान हो या उनको नुकसान हो। तो पूरे लोग भगवान से मन्नत मांग रहे हैं कब छोड़ दे, कब छोड़ दे, कब छोड़ दे। और आजकल खूब कमेंट कर रहे हैं, मैं कैसे किसी दिन एक वीडियो बनाऊंगा, कैसे कैसे लोग आज कमेंट कर रहे हैं, बोल सब रहे हैं, सो कोई नहीं कर पा रहा है। मैं किसी दिन कैलकुलेशन करके मैं बनाने वाला हूं, ओल्ड प्लान की इनकम डायरेक्टर रैंक से नीचे और न्यू प्लान की इनकम डायरेक्टर रैंक से नीचे मैं बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा, कैलकुलेशन के साथ समझाऊंगा। लेकिन रियल टाइम के चैलेंज तो आप लोग कम से कम एक्सेप्ट कर लो। अगर सारे लोग एक्सेप्ट कर लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी चीजों को मॉडिफाई कराने से, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। मेरे अकेले लड़ने से कुछ नहीं होने वाला है कि मैं बोल दूंगा। हो सकता है कभी किसी दिन आएगी कंपनी कहेगी कि भैया तुमने ज्यादा सच बात बता दिया है, तुम्हारी आईडी टर्मिनेट कर देंगे, हो सकता है, दिस इज अ चांसेस, क्योंकि कंपनी के नया सोशल मीडिया गाइडलाइंस आया हुआ है। किसी दिन मैं वीडियो बनाऊंगा जहां पे आप सच नहीं बता सकते हैं। हाँ, आप वही बताइए जो लिखा हुआ है, उसके आगे बिल्कुल भी मत बताइए। दिन को कहो रात तो रात कहेंगे, ऐसा टाइप का पूरा पॉलिसी है जिसके तहत बोलना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है किसी दिन हो जाए, तो पता नहीं उस दिन का वेट कर रहा हूं मैं, लेकिन ठीक है जब वो दिन आएगा आएगा। वैसे भी तो हम अब बर्बाद हो चुके हैं, कितना बर्बाद होंगे हम तो अब यही सोच रहे हैं कितना बर्बाद होंगे। मैं तो आज भी मान के चल रहा हूँ मेरी इनकम जीरो है इस महीने की, मेरी वैसे भी इनकम नहीं होने वाली, इस महीने मैं बर्बाद हूँ। और मैं जिसकी भी शॉपिंग करा रहा हूँ अपनी टीम में अभी लगभग 18,000 पॉइंट, मतलब सिर्फ 600 पीवी का ही मेरे नीचे बिजनेस हुआ आज की डेट में, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं 600 पीवी का बिजनेस हुआ है। लेकिन जो भी 600 पीवी बिजनेस कराया है, मतलब मेरे नीचे डाउनलाइन ने किया, मैंने उनको सच बता के किया है, भैया तभी आप शॉपिंग करना, ये चीज जान के, क्योंकि मुझे पता है मेरे नीचे जो 90% लोग हैं वो कस्टमर हैं, वो हर महीने सिर्फ सामान खरीदते थे, सामान यूज करते थे, और जो 2-250 रुपए का कैशबैक आता था उससे खुश हो जाते, तो उनको नेटवर्किंग से कोई लेना देना नहीं था। अब बताइए वो कस्टमर क्या करेगा? हाँ, अब इस सिस्टम में वो क्या करेगा? वो छोड़ के चला जाएगा। अब आप कह रहे हो कि पुराना सिस्टम खराब है, कुछ लीडर ऐसे भी आए हैं कमेंट कर रहे हैं पुराना सिस्टम खराब था अब सिस्टम आया है। कंपनी अब बैठ के तुम लोगों को पैसा नहीं देगी जो यूट्यूब पे ज्ञान बांट रहे हो, ज्ञान बांटने से पैसा कमाना चाह रहे हो, तुम्हें फील्ड वर्क काम करना पड़ेगा। तो उनका कहना यह है कि अभी तक कंपनी जो प्लान चला रही थी वो फर्जी प्लान था, उस पर लोग बिना काम किए पैसा कमा रहे थे, लोग प्लेटिनम डायरेक्टर डायमंड डायरेक्टर बिना काम किए बन गए। अब जो
आया हुआ है सिस्टम, उस पे काम करना पड़ेगा, इसी में आपको तकलीफ है। अरे भैया, रियल टाइम पे देखो तो एसी के कमरे से हट के उतरो तो गांव पे देखो तो आदमी कितने रुपए का साबुन लेता है, कितने रुपए का मंजन लेता है। अब लोग कहेंगे कि करने वाले तो भाई हर्बल लाइफ भी कर रहे हैं, करने वाले तो फॉरएवर भी कर रहे हैं, जहां पे 15-15 हजार की ज्वाइनिंग होती है, वो भी तो कंपनी चल रही है। तो इसका जवाब सुन लो भाई साहब आप, वो कंपनी का जो टारगेट ऑडियंस है ना, वो दूसरी है। वो टारगेट ऑडियंस मिडिल क्लास नहीं है, वो दूसरी है टारगेट ऑडियंस। उनका टारगेट लोग ही दूसरे हैं। हमारे टारगेट तो लोग मिडिल क्लास थे ना, अपर क्लास भी थे, मिडिल क्लास भी थे, लोअर क्लास भी थे। हमारा टारगेट तो यही था ना। आप अपना टारगेट, हमारी नीति सुनिए, हमारा जो टैग लाइन है उसको पढ़ के बताइए। हम अब उस कस्टमर बेस को कैसे हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ये चैलेंज समझ तो लो, एक्सेप्ट तो कर लो। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, एक्सेप्ट तो कर लो कम से कम। क्यों हवा में बोलना भाई? हमारे लिए सबका साथ, सबका विकास। हम ऐसा नहीं कि मेरा मकसद आज ये भी नहीं कि मैं पैसा कमा लूं। मैं तो भाई यूट्यूबर हूं, मैं पैसा कमा लूंगा। या हो सकता है आप बहुत बड़े लीडर हैं, आप पैसा कमा लेंगे, लेकिन व्हाट अबाउट द अदर्स, दूसरे लोगों का जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनका क्या? उनका भी तो ख्याल हमें ही रखना है। हम बड़ी मछली बन गए, इसका मतलब थोड़े कि हम छोटे मछली को खा जाएंगे, ऐसा थोड़े ना। बड़ी मछली को भी छोटे मछली का ध्यान रखना है। और मैं ना बड़ा मछली हूं, ना मैं छोटा मछली हूं, मैं बीच का मछली हूं, जो ज्यादा चीजें आपको बता देता है पूरे डिटेल से। बस इतनी ही मेरी गलती है। मेरी गलती यही है कि मैं आपको को सच बता देता हूं, वही बस दिक्कत हो जा रही है, और उसी पे लोग चिढ़ गए हैं। अब क्या करें, आप लोग बता दीजिए। किसी दिन मैं अनाउंस ही कर दूं, आप बताइए। अगर आप लोगों को खुशी मिल रही है मेरे अनाउंस करने से, कि मैं बोल दूं कि आज से मैं छोड़ने वाला हूं, मैं इस बिजनेस को नहीं करने वाला हूं, तो बता दीजिएगा, किसी दिन छोड़ दूंगा। वैसे भी कुछ बचा नहीं है, और झूठ बता के मैं कर नहीं सकता हूं। तो मैं फर्जी नेटवर्कर हूं नहीं है। फर्जी नेटवर्कर होता तो आज मैं बहुत पैसे कमा रहा होता। वो वाला हवाबाजी है नहीं है। मैंने कार खरीदा, तब खरीदा जब मेरे पास एक्चुअली था, तभी मैंने कार का दम भरता था कि नेटवर्क मार्केटिंग से कार आ सकती है। और जब मैं उस काबिल बन गया, कार खरीदा भी नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से। लेकिन उससे पहले हम कार नहीं बढ़ी कि BMW, मर्सिडीज ये ले लेंगे, वो ले लेंगे। गोल्स हैं मेरे, गोल्स हैं, और गोल्स अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। यहां नहीं तो कहीं और, है ना। हर चीज का आपके पास बैकअप होना चाहिए। तो मैं इस चीज का भी बैकअप बना लूंगा, कोई बात नहीं। अगर आप लोगों की इच्छा है, अभी कुछ लोग कमेंट करेंगे, हाँ छोड़ दो, कितनी जल्दी छोड़ दो, देखना आप लोग पढ़ना कमेंट, है ना। तो आप लोग की इच्छा, तो किसी दिन अनाउंस कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैंने वैसे भी अपने अपलाइन से बोल दिया हुआ है ना, कि क्या क्या कहानी है, और वो इस चीज़ को एग्री करते हैं। मैं अपने अपलाइन की तारीफ करना चाहूँगा, वो एग्री करते हैं मेरे पॉइंट से कि है समस्या, अंकित है समस्या, इस चीज़ की मैं तारीफ करना चाहूँगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा लंबी लेके नहीं जाते हैं। हो सकता है आपने लास्ट तक वीडियो को ना देखी हो, तो थोड़ा सा चीज़ें देख लीजिए, समझ लीजिए। आई होप चीज़ें सही होंगी, और मेरे हटने से अगर किसी का घर बस रहा हो, किसी की रोटी चल रही हो, रोजी रोटी चल जा रही हो, तो बता दीजिएगा। लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर कि सर अगर आप हट जाओगे तो मेरी रोजी रोटी चल जाएगी, ये लिखना, तो मैं फिर आपकी बात को मानूंगा। अगर आप मेरे हटने की कामना कर रहे हैं तो जरूर बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो किसी को शेयर मत करिएगा, सर शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपके ग्रुप में तहलका मच जाएगा। ये सिर्फ आपके लिए था, जो आप मुझे डेली सुनते हैं, मुझे डेली समझते हैं। और मेरी बात को मत सुनिए, मैं कहता हूँ मेरी बात भी मत मानिए, लेकिन मेरी बात को हटा के भी तो आप देखोगे सारे लोग क्या कह रहे हैं। तो सबको लगता है कि लोग बोलते हैं कि मैं जो बोलूं लोग मान ले कि वही सच है। नहीं भैया, जो दुनिया बोल रही है वो मानो सच है, मेरे मानने से मत मानो। मैं कुछ नहीं हूं भैया। आप लोग बड़े बड़े टॉप लीडर हैं, इतने बड़े बड़े पहुंच गए, मैं आपके आगे कहाँ हूं भैया। बहुत पानी पीता हूं भैया आपके नीचे। आप बहुत बड़े टॉप लीडर हैं, मैं वो टॉप लीडर नहीं हूं भैया। मैं इंसान हूं, इंसान हूं, इंसान हूं, इंसान हूं। थैंक यू सो मच।